हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टारगेट में। तो आज है ये हमारा डे 8 और हम 60 दिन का मिशन सिलेक्शन चला रहे हैं। फ्री यूट्यूब सीरीज़ है बिहार एपी और बिहार जेके एग्ज़ाम के लिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जैसा कि आप जानते हैं, जस्ट टारगेट आपके लिए लेकर आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक धमाकेदार सीरीज़। ये है डे 8 और चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये मेनली ज्योग्राफी और कुछ साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, द लीडिंग स्टेट इन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया इज। 42वीं बिहार एपी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है या कौन सा है। तो इसका आंसर है बी, गुजरात। और ये लगभग फिक्स ही रहता है। गुजरात ही क्यों है? क्योंकि गुजरात के पास अच्छी खासी ब्लैक कॉटन सॉइल का क्षेत्र है, काली कपास मिट्टी जिसे कहते हैं, जिसमें कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया, यानी कि भारत में अधिकतम मात्रा में दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। ए इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड फूड ग्रेन इन इंडिया। भारत में अधिकतर खाए जाने वाला खाद्यान्न क्या है? तो या तो गेहूं हो सकता है या चावल हो सकता है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो आंसर होगा चावल, राइस। राइस के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत के लगभग सभी राज्यों में चावल की खेती होती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी होती है, जबकि जो गेहूं है, गेहूं की खेती केवल उत्तर भारत में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गेहूं की फसल एक रबी की फसल है जिसे सर्दी का मौसम चाहिए, और सर्दी जो है केवल उत्तर भारत में ही होती है, दक्षिण भारत में सर्दी का मौसम नहीं होता है। इसलिए उत्तर भारतीय लोग गेहूं या गेहूं से बनी रोटी का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज़ अप्रॉक्स। तो यहाँ पर 2011 सेंसस की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या पूछी गई है, वो लगभग कितनी है। तो 2011 का सेंसस जब आया था तभी एग्ज़ाम हुआ था। उस सेंसस से जुड़ी सभी फैक्ट्स क्वेश्चन देख कर जाएँ, सेंसस से जुड़े क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन का आंसर है 10.4 करोड़ जनसंख्या। ये बिहार की जनसंख्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से। 10.25 करोड़ के करीब आप कह सकते हैं, 10.5 करोड़ के करीब कह सकते हैं, 104 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 5, द पन्ना डायमंड माइन इज़ लोकेटेड इन। पन्ना हीरे की खान कहाँ पर मिलेगी? तो पन्ना बहुत ही फेमस माइन है डायमंड की, जो स्थित है मध्य प्रदेश में। पन्ना नाम का एक टाउन भी है, पन्ना नाम का टाइगर रिजर्व भी है। तो पन्ना नाम से कुछ भी अगर आता है तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। 5 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ अगस्त 3, 2013 द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया वॉज। तो 3 अगस्त 2013, तो इसमें डेट दी गई है। इसके अनुसार भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो अब तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, अब तो ताज़ा स्थिति के हिसाब से पूछा जाएगा। अब के हिसाब से आंसर होगा इसका 28। इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सबसे प्राचीन है? शिवालिक, विंध्या, अरावली या सतपुड़ा। तो अरावली श्रेणी भारत ही नहीं विश्व की एक सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है। आंसर हो जाएगा अरावली। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे नई पर्वतमाला भी भारत में ही है। सबसे पुरानी और सबसे नई दोनों भारत में ही है। सबसे नई पर्वतमाला बोलते हैं हिमालय को, द ग्रेट हिमालयाज या हिमालयाज, जबकि सबसे पुरानी पर्वतमाला बोलते हैं अरावली को। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच सोर्स डज बिहार रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्टर या फिर लोकल विंड्स। तो ये दो तो आंसर हो नहीं सकते, लोकल विंड से इतनी बारिश होती नहीं। नॉर्वेस्टर भी एक तूफान का नाम है, इससे भी नहीं होती है। कन्फ्यूजन हो सकता है आपको ऑप्शन ए और बी में। तो साउथ वेस्ट मानसून कौन सा होता है? ये वो मानसून है जो भारत में आता है। भारत में आने वाले मानसून को साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इनकमिंग जो भारत से वापस जाता है, हाँ जी, मानसून वापस भी जाता है, उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून।
तो वर्षा कौन ही करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। जो भारत में मानसून आ रहा है, जो बहुत सारे बादल लेकर आता है, जो बहुत सारी बारिश करता है, वही साउथ वेस्ट मानसून सर्वाधिक बारिश करता है, बिहार में नहीं पूरे भारत में। आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। बहुत आसान भी क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ ब्लैक सॉइल? भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? काली मिट्टी के बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, यानी कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार या महाराष्ट्र? आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। इनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी के जो विस्तार है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट इज़ द भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है। भिलाई स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। भिलाई एक इंडस्ट्रियल रीजन है पूरा, यहाँ पे माइनिंग से लेके इंडस्ट्रियल वर्क होता है। कहाँ पर मिलेगा? छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही फेमस टाउन है ये, छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट होल्ड्स अ मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ वर्जीनिया टोबैको? वर्जीनिया टोबैको के उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य को है? वर्जीनिया टोबैको मतलब यह है कि एक प्रकार का तंबाकू ही है बस, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इसका सेवन किया जाता है। इसकी खेती एक ही राज्य में बहुत बड़े स्तर पर होती है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में भारत में सबसे ऊपर है, याद रखिएगा। 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये इससे पहले भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ रिपीट हो रही है कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो भारत में जनसंख्या घनत्व मैंने पहले भी बताया था किसे कहते हैं। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर हम जाएं और नंबर ऑफ पर्सन, जो लोगों की संख्या अगर गिने, जितने भी लोग वहाँ पाए जाएंगे वही जनसंख्या घनत्व होता है उस राज्य का, उस क्षेत्र का। पूरे भारत में बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो हाईएस्ट है। कितनी है? 1106 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी। तो आप भी अगर किसी जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीएस को लेकर आपका सिलेबस अभी तैयार नहीं हुआ है, तो जस्ट टारगेट आपके लिए लेकर आया है वो सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन इकोनॉमी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोर्सेज अवेलेबल हैं। पूरा कोर्स एक साथ भी आप खरीद सकते हैं। अभी 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पे। इन नंबर पे कॉल करके या वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आपको अधिक जानकारी मिल सकती है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेट इन विच विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 2011 के हिसाब से सर्वोच्च साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है केरल। बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग 94% लिटरेसी रेट है 2011 के हिसाब से केरल राज्य का। क्वेश्चन नंबर 14, द गारो ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? गारो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा, मेघालय राज्य जो है ये बटा हुआ है 3 पहाड़ी क्षेत्रों में। एक को बोलते हैं गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जैंतिया। गारो ट्राइब रहती है गारो हिल्स में, खासी ट्राइब मिलेगी खासी हिल्स में और जैंतिया ट्राइब मिलेगी जैंतिया हिल्स में। कहाँ हैं तीनों? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य प्रसिद्ध क्यों है? मेघों का आलय, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी और मासिन राम का नाम आपने सुना होगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ होती है वो मेघालय में ही स्थित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा मेघालय। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड, यानी कि यहाँ पर जो बर्फीला तेंदुआ है वो पाया जाता है। इसके अलावा टाइगर भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लेपर्ड है वो भी पाया जाता है। तो एक लेपर्ड होता है तेंदुआ, एक स्नो लेपर्ड होता है जो बर्फीला तेंदुआ होता है। तो ये सभी नामदफा में पाए जाते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन विच स्टेट? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? जल विवाद जब भी किसी नदी को लेकर आए तो ध्यान रखिएगा वो नदी कौन से राज्य से बह रही है।
अगर ये आपको पता है वो नदी कौन से राज्य से बह रही है, वही इसका आंसर होगा। कावेरी के बारे में बात करें तो ये है दक्षिण भारत। कावेरी नदी यहाँ कर्नाटक में ताल कावेरी से शुरू होती है, ब्रह्मगिरी पर्वत, और ऐसे होते हुए तमिलनाडु से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो यहाँ पे दो मुख्य राज्य हैं, उन्हीं के बीच में विवाद होगा, इधर कर्नाटक और इधर तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये कावेरी का वाटर डिस्प्यूट है। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज़ द रॉक ऑफ पॉलिनेशिया लोकेटेड? रॉक ऑफ पॉलिनेशिया कहाँ स्थित है? तो रॉक ऑफ पॉलिनेशिया एक छोटा सा आइलैंड है जो न्यूजीलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में आता है। और न्यूजीलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड हमें अगर मैप में देखें तो वो पैसिफिक ओशन में है, यानी कि प्रशांत महासागर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक तो हो नहीं सकता है। और पैसिफिक में न्यूजीलैंड कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भाग में। अगर इसे हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो ये आप देख रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इसी में ये रहा भारत, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर में ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये साउथ पैसिफिक में यानी कि दक्षिणी प्रशांत में हमें मिलेगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, विद विच एलिमेंट इज आयरन मिक्स टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील में लोहे का मिश्रण किसके साथ किया जाता है? स्टेनलेस स्टील वो होती है जो चमकदार स्टील होती है, जिससे बर्तन भी बनते हैं, और मुख्य रूप से आप देखेंगे जो हैंड रेल्स होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जो हाथ से पकड़ के हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, साइड में जो हैंड रेल होती है वो भी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। अब ये बनती कैसे है? इसमें मेनली तो लोहा होता है, लेकिन लोहे के साथ और क्या क्या मिलाया जाता है? निकिल क्रोमियम, सिल्वर कॉपर, एल्यूमिनियम सिल्वर या निकल सिल्वर। आंसर है Ni और Cr। तो निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, वाई आर रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार इसलिए होती है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो इनके ऊपर लगता है, ये कम से कम जो सरफेस एरिया है वो धारण करना चाहती हैं, और सबसे कम सरफेस एरिया धारण किया जा सकता है केवल इसी शेप में, स्फेरिकल शेप में। इसलिए इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार होकर बरसती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर विल अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स इनसाइड अ मूविंग ट्रेन लैंड? चलती ट्रेन में ऊपर फेंकी गई गेंद कहाँ गिरेगी? ये एक ट्रेन है और ये चल रही है, इसी में एक कोई बच्चा खेल रहा है और वो एक बॉल को ऊपर फेंकता है, तो क्या ट्रेन आगे निकल जाएगी, बॉल पीछे चली जाएगी? नहीं, ये इनर्शिया कहते हैं इसको। ये बॉल भी ट्रेन के साथ साथ ही चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन के साथ साथ ऑलरेडी बॉल चल रही है, बॉल के पास भी वही गति है जो ट्रेन की गति है। तो होगा क्या वो हाथ में आएगी वापस, बॉल आगे चली जाएगी, बगल में चली जाएगी या पीछे चली जाएगी? आंसर होगा ए। जहां वो फेंकी गई है वहीं उसी व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी। 20 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोबल मेटल सोल्यूबल? उत्कृष्ट धातुएं जैसे गोल्ड होता है, निम्न में से किसमें घुलनशील है? तो गोल्ड को घोला जा सकता है एक्वा रिजिया, अम्लराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्लराज किससे बनता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो एक्वा रिजिया नाम का एक केमिकल, एक अम्ल बनता है। उसमें अगर गोल्ड को डाला जाए तो गोल्ड घुल जाता है, यानी कि सोल्यूबल है गोल्ड उसमें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज? जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? पेंडुलम वो होता है जिसमें मेन घड़ी ऊपर होती है और नीचे, इसे लोलक बोलते हैं हिंदी में, जो टक 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 चलता रहता है। ये 1 सेकंड में इधर जाता है, फिर 1 सेकंड में ये इधर जाता है, यानी कि इसका जो पूरा पीरियड है वो कितना बैठेगा? तो 1 सेकंड इधर जाने में और 1 सेकंड राइट में जाने में। आंसर इसका होगा बी। एक पीरियड कंप्लीट करने में ये 2 सेकंड लेता है और ये घड़ी की सुई के साथ टक 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 ऑलवेज चलता रहता है। यही है पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हाट टेम्परेचर डज द वाटर एट द बॉटम ऑफ अ लेक रिमेन इन कोल्ड कंट्रीज? ठंडे देशों में झील का पानी नीचे किस तापमान पर रहता है? तो देखिए,
ठंडे प्रदेशों में जो झील होती है उसमें ऊपर तो जम जाता है बर्फ़, बहुत मोटी चादर जम जाती है बर्फ़ की, लेकिन नीचे फिर भी पानी होता है और मछलियाँ इसमें आसानी से तैरती रहती हैं, यानी कि जलीय जीव आसानी से रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका तापमान रहता है मात्र 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों रहता है? क्योंकि जो वाटर है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा, जिससे डेंस होने पर पानी नीचे बैठ जाता है और वो जमता नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जमता नहीं है। जबकि ऊपरी लेयर जम जाती है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल हवा के संपर्क में है। तो ऊपर का कुछ हिस्सा जमा रहेगा, बाकी नीचे का हिस्सा 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, जिससे मछलियाँ कभी मरती नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जब कोई सामान, कोई चीज़ दूर फेंकी जाए, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है और एक पत्थर वो बहुत दूर फेंकता है, या कोई जेवलिन थ्रो का प्लेयर है, भाला फेंक का कोई खिलाड़ी है, भाला फेंक में वो भाले को फेंकता है, तो भाला कभी भी ऐसे नहीं जाएगा कि ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा, नहीं। भाला फेंक एक पाथ को फॉलो करता है और ये पाथ ही पूछा गया है कौन सा है। क्या वो सीधी लाइन में चला जाएगा? नहीं। पैराबोलिक, इलिप्टिक या हाइपरबोलिक? तो आंसर होगा इसका बी, पैराबोलिक, क्योंकि ये वाला जो पाथ है ये पैराबोला के फॉर्म में बन रहा है। 24 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इज वर्ल्ड्स एड्स डे ऑब्जर्व्ड? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ये बताना है आपको। 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर या 1 जनवरी? वर्ल्ड एड्स डे आप सर्च करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे आपको भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपका आंसर भी मुझे मिल जाएगा। जो भी सही आंसर होगा मैं कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर दूंगा। तो इस तरीके से ये रहा आज का हमारा 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन। 2 अभी नए बैच चल रहे हैं, बिहार एपीओ और बिहार जे के लिए। अगर जीके का आप सिलेबस करना चाहते हैं उसमें, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपीओ एपीओ का मेंस का जो जीके का बैच है वो भी शुरू हो गया है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास दोनों में फ्री है, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।